कैसे हो बच्चों? करें भाई स्टार्ट। क्या कर चुके हैं अभी तक? सरफेस एरिया। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वॉल्यूम। अगर सरफेस एरिया समझ में आ गया है तो वॉल्यूम उससे ज्यादा इजी पड़ती है। वॉल्यूम में कुछ जोड़ना कुछ घटाना ऐसा ज्यादा, मतलब कि कुछ ऐड करना कुछ सब्ट्रैक्ट करना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना सरफेस एरिया में था। यहां पे तो सामने चीजें दिखाई देंगी। जैसे मेरे पास कोई पानी की बोतल है, वो पूरी भरी हुई है, ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ डाल दिया, मार्कर डाल दिया, तो पानी बाहर आएगा। तो पानी बाहर आ रहा है तो कितना जो पानी बाहर निकलेगा बस वो माइनस करना, वो दिखेगा सामने कि हाँ ये चीज बाहर आई है, तो वही चीज क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सरफेस एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बट क्लास देखने के बाद समझ में भी आ गया होगा। हमारे पास एक सॉलिड है जिसके नीचे हेमिस्फीयर है, जिसके ऊपर एक कोन खड़ा है। दोनों की रेडियस सेम बोल रखी है। कितनी बोल रखी है? सेम। हमें निकालना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। जब भी कुछ ऐसा आ जाए इन टर्म ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू पाई ही रहनी है, उसको रिप्लेस। अब इधर समझो, ये सॉलिड है बेटा, इसको होलो की बात करी ही नहीं उसने। अगर ये होलो होता तभी तो उसको अंदर हम कुछ डाल पाते। बेटा वाटर बोतल देना ये। अब मैं इसको खोल लेता हूं, क्या मैं इसके अंदर पानी डाल सकता हूं? डाला हुआ है। अगर ये इसके अंदर स्पेस ही नहीं होगा तो क्या मैं इसके अंदर पानी डाल पाऊंगा? पर फिर भी इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। सर ऐसे कैसे होगा? बेटा वो वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम की बात कर रहा है जिससे ये बना है, उस मटेरियल की बात कर रहा है। फिर वो क्या ये 3D में है? तो कोई ना कोई इसके पास मटेरियल होगा, तो वो कितने मटेरियल से बना है उसकी बात होगी। फिर वो मटेरियल का वॉल्यूम आएगा, ना कि उसके अंदर क्या फिल है। मतलब पानी की बात नहीं हो रही, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फिल होगा ही। समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो इधर देखिए अभी, तो मतलब कि हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो ऊपर जो कोन है वो भी सॉलिड है, नीचे जो हेमिस्फीयर है वो भी, तो वो उसके अंदर कितना मटेरियल है उसका वॉल्यूम निकालना है। निकाले। अभी यहां पे सरफेस की तो बात ही नहीं है, मुझे इसके अंदर कुछ भरना है। पानी भर सकता हूं इसके अंदर? भरा जाएगा पानी, पानी तो इसमें भी भरा जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वो गिलास देना बेटा। मैं इसको कवर कर देता हूं, ठीक है ना? क्या मैं इसके अंदर पानी भर सकता हूं? नहीं, मान लीजिए हाँ, अगर अंदर जगह है तो मैं भर सकता हूं। जैसे पानी भर के कवर कर दिया, कवर नहीं करूंगा तब भी पानी भर सकता हूं। तो अब इधर देखिए कि कवर करने के बाद भी इसके अंदर उतना ही पानी आएगा। मान लीजिए 1 लीटर का गिलास है ये, तो इसके अंदर कितना पानी आएगा? 1 लीटर। और मैंने इसको कवर नहीं किया तब भी इसके अंदर कितना पानी आएगा? तो ऊपर सरफेस होने से कुछ फर्क पड़ रहा है इसके ऊपर? नहीं पड़ रहा ना? हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना, वो सरफेस में इंक्लूड होगा, वॉल्यूम में चेंज। अगर कोई 1 लीटर का गिलास है तो उसके अंदर कितना पानी आएगा? 1 लीटर वाटर आएगा ही आएगा। वो कवर है या फिर नहीं है, ठीक है बेटा? पकड़ो। मैंने बोला कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ये रहा, ठीक है भाई। मुझे इसको फिल करना है वाटर से, कर दूं? कितना आएगा वाटर इसके अंदर? पाई आर, इतना ही आएगा। अगर मैं इसके ऊपर से कवर कर रखा होता तब इसके अंदर कितना पानी आता? तब भी इतना ही आता। कोई चेंज आता इसमें? किसमें चेंज आता है? वो सरफेस में। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सरफेस में हमें सरफेस देखना है जिस पर हम टच कर सकें, भरने वाली बात नहीं होती है। तो अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। चलो, इतना समझ में आ गया होगा ना? फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी है, बस टाइम इसलिए लगाया ताकि ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वॉल्यूम पर चेंज नहीं आता, सरफेस पर चेंज होता है। कोई चीज जुड़ रही है तो देखो इधर, बोलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। हमें गिवन है इसमें कि जो हमारी हाइट है, जो हमारी, वो रेडियस के इक्वल है। किसके इक्वल है? रेडियस। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। मतलब कि हमारे पास जो हेमिस्फीयर है और जो कोन है, उन दोनों की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और जो हाइट है कोन की, वो भी कितनी है? रेडियस के इक्वल है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है भाई, हमारे पास ये हमें गिवन है, और कितनी है वो? 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर सर हम कुछ भर तो नहीं सकते, और उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ भरा हुआ है क्या, जिससे वो बना मटेरियल। तो उस मटेरियल की बात हो रही है, क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बताओ 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करनी पुट कर लो, कॉमन निकालना कॉमन निकाल लो। तो क्या कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वेयर बाय 3, पाई आर स्क्वेयर बाय 3 आ गया कॉमन। यहां से क्या बचा h, वहां से क्या बचा 2r, क्या बचा 2r। वैल्यू पुट कर दो, पाई 1 स्क्वेयर बाय 3 1 प्लस 2 इंटू 1। तो पाई बाय 3 2 प्लस 1 तो कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन तो इजी था, कंसेप्ट समझना था। सर इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं जब सॉलिड है तो उसकी मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में उतारो फटाफट। देखिए बेटा, Rachel and engineer student was asked to make a model shape like a cylinder। एक मॉडल बनाना है रिचेल को, तो कैसा बनाएगा, लो भाई सिलेंडर की शेप में है, बना दिया सिलेंडर। आगे बढ़ते हैं, with two cones attached at its two end। जो दो कोन थे कहां पर अटैच कर दिए बेटा, उसके दोनों किनारों पर कर दिए। ठीक है, मैंने सिलेंडर ऐसे बनाया है, आप इसको लिटा भी सकते थे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। आगे बढ़ते हैं, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना पूरा 3, तो ये भी कितना होगा। अब एक बात बताइए, ये जो बेस है ये कौन का भी है और ये सिलेंडर का भी है, तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, डायमीटर सेम होगा या नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई 1.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी बोल दी है भाई, 12 सेंटीमीटर। किसकी है, एक बार ये चेक कर लो, द डायमीटर ऑफ द मॉडल, मॉडल की बात हो रही है, तो टोटल होगी मॉडल, मॉडल तो पूरा ही है। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, तो जो कोन की हाइट है वो कितनी है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मॉडल। देखिए बेटा, हमारे पास, अच्छा जो गिवन वगैरह तो लिख लोगे, सबसे पहले लिख लेना हाइट ऑफ ए सिलेंडर। अच्छा, उसको लिखने का एक तरीका है, बता देता हूं। इधर देखो, मैंने लिखा कि हाइट ऑफ कौन, उसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल h से, तो वो यही बता दूंगा कितनी है वो, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कॉमन रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर, कॉमन रेडियस होगी तो यहां पर आगे क्या लिख लोगे, कॉमन रेडियस ऑफ कॉन एंड। बेटा ये बात, तो ये रेडियस हम किससे डिनोट करेंगे, आर से, तो यही बता दी कितनी है वो 0.5। सर वहां तो डायमीटर दे रखा है, तो आप पहले डायमीटर बता देना, 1.5 सॉरी, पहले आप डायमीटर बता देना, फिर बाद में आप क्या निकाल लोगे, रेडियस निकाल लेना। समझ में आ गई बात। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है बेटा कि हमने h क्या लिया और r क्या लिया, यही दो बातें गिवन थी। टोटल हाइट बोल रखी है मॉडल की, टोटल लेंथ ऑफ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड क्या करना है, लिख लोगे फाइंड, तो ये तो गिवन था। वॉल्यूम ऑफ, ठीक है भाई। अगर आपको यहां पर इतना ही लिख के छोड़ना है तो आप इतना छोड़ सकते हो, ये बोर्ड में कैसे करना है वो बता रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ मॉडल लिख के छोड़ दोगे तब भी काम चल जाएगा। अगर आप यहां पर बताओगे कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालना है और वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां पे करना है सॉल्यूशन, निकाल लें भाई।
सॉल्यूशन में। अब देखिए हमें फिर से ये बात लिखनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टू कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लिख दिया। फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ टू कॉन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, सिलेंडर का पाई आर स्क्वेयर एच। अब देखिए बेटे, जो कॉन की हाइट हमें कितनी ली थी, एच, तो एच, हाँ 2 भी आ जाएगा। लो बेटा 2। ये आर ले रखी थी, आर बता दी, पर इसको हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया कैपिटल एच को, वो आपको बताना पड़ेगी। ठीक है ना। कहा, अब यहां बता दो, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आप जो भी वेरिएबल यूज करोगे, हर एक वेरिएबल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। दो मैं ऊपर बता चुका था, इसको मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया वहां पर, तो जहां पर मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया, यहां पर यूज किया, वहीं पर ही बता दी कि कैपिटल एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि हमारे पास है नहीं, तो निकाल लो पहले। अब यहां पर इतना आ गया बात समझ में। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो वैल्यू पुट करो यहां पर ही सोल्व करो, या फिर वॉल्यूम ऑफ कॉन अलग निकालो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलग निकालो और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। भाई वॉल्यूम ऑफ कॉन जितनी भी आएगी सीधी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जितना आएगा सीधा रख दोगे, उन दोनों का प्लस करना है, इतना ही करना है। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? या फिर यहीं पर ही वैल्यू पुट कर लो। ठीक है। अब देखिए एच कैसे निकालोगे, बताओ एच। 12 माइनस 4 कितना आ गया, 8। क्या ये बात हम ऊपर बता सकते थे? पता था हमें जरूरत पड़ेगी हाइट ऑफ सिलेंडर की, तो ये बात मैंने वहां पर नहीं बताई है, पर आपको ऊपर बतानी पड़ेगी, यहां पर लिखना पड़ेगा, निकालना भी पड़ेगी कि टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ टू कॉन, तब वो 12 माइनस 4 करके 8 आ जाएगा। तो मिस मत करना बेटा, वो एग्जामिनर आपके यहां पर मार्क्स काट सकता है। अब बस वैल्यू पुट करनी कर दो। 2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, आर बताइए जी कितना है, 15/10 मल्टीप्लाई 15/10 मल्टीप्लाई एच 2 प्लस, अच्छा कॉमन आर इसमें से कुछ निकाल सकते थे, चलो अब नहीं निकाला, तो आर की वैल्यू 15/10 मल्टीप्लाई 15/10 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी आई हमारी, 8। अब आपको ये सॉल्व करना है बस। आप यहां पर अगर कॉमन निकालना चाहते थे तो पाई आर क्या आ सकता था, पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ सकता था। ठीक है भाई, तो 22/7 15/10 15/10, ये इतना पोर्शन बाहर आ जाता, तो क्या बनता, 22/7 15/10 15/10 ब्रैकेट 2/3 इंटू 2 प्लस इंटू 8, 4/3 प्लस 8 सोल्व करके बस इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, तो जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। और साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर, अगर ये नहीं लगाओगे तो हाफ मार्क्स ला जाएगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, थोड़ा सा ही हुआ है, वरना देखिए इक्वल के नीचे इक्वल, इक्वल के नीचे इक्वल ही आना चाहिए, मेरा थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया। आपको अगर यहां पर आपने इक्वल लगा दिया, उसके नीचे इक्वल लिखते जाना है ऐसे, और बाकी चीजें कैलकुलेशन उधर रहेगी। गिवन लिखना है, गिवन के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, मैं छोड़ चुका था इसलिए मैंने लगा दिया है, वरना गिवन के नीचे स्पेस खाली रहेगा, फाइंड आएगा, बस फाइंड के नीचे स्पेस खाली रहेगा, सॉल्यूशन आएगा, उसके नीचे भी स्पेस खाली रहेगा। अगर ये ज्यादा लंबा हो रहा है तो आप इस इक्वल को थोड़ा सा यहां लगा दो, फिर उसके नीचे चलते जाना, डायग्राम इधर ही बनेगा। डायग्राम में आप जो भी लेबलिंग करोगे वो सारी की सारी किससे होगी, पेंसिल से ही होगी। आप ये सब कुछ लाइनें स्केल से लगाओगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करके दिखा दिया है, बाकी क्वेश्चन नहीं करूंगा, अब भी कुछ रहता है तो देख लेना। ठीक है, उतार लो बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जो कि अपना जितना भी वो गुलाब जामुन है उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, तो उस टोटल वॉल्यूम का, उस टोटल मटेरियल का 30% शुगर सिरप है, मतलब कि चाशनी है। जैसे हमने गुलाब जामुन बना दी, उसको मीठा करते हैं, किसमें डिप कर देते हैं, चाशनी में, तो चाशनी है। कितना, जितना भी उसके अंदर मटेरियल है उसकी 30% उसके पास शुगर सिरप है, चाशनी है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर सिरप वुड फाइंड 45 गुलाब जामुन ई शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। बना दी हेमिस्फेरिकल एंड, चमचम है ये, जर्नली एक मिठाई है ना चमचम, ये वो मिठाई है भाई। ठीक है,
विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। तो लेंथ कितनी है इसकी 5 और इसका डायमीटर कितना है 2.8। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4। रेडियस कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये बताओ मेरे को सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 5 में से 2.8 माइनस कर दो भाई 1.4 ये जाएगा 1.4 वो जाएगा। तो 5 में से 2.8 गया तो 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई इतने बात समझ में आई। क्योंकि भाई ये सिलेंडर है बीच में ये हेमिस्फेयर है और ये क्या है हेमिस्फेयर। तो हमें तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर की हाइट चाहिए है। तो बस इधर देखो अभी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन बोलो भाई क्या होगा वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ यही होगा। बताओ भाई वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब प्लस क्यूब आएगा बेटा पाई आर स्क्वेयर एच 2 इंटू 2/3 22/7 आर बोलिए प्लस 22/7 1.4 स्क्वेयर इंटू 2.2 क्या जाएगी एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई। क्या आ गई हमें निकालना क्या है कि 45 गुलाब जामुन कितना सिरप ले होगा उसके पास कि भाई अगर हम 45 गुलाब जामुन के अंदर सिरप भरना चाहें कितना सिरप की हमें नीड होगी। जबकि एक गुलाब जामुन में 30% क्या है सिरप है अपने वॉल्यूम का। तो मैंने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया कितना आया बच्चों पता नहीं कैलकुलेट नहीं किया। चलो जल्दी कैलकुलेट करो। तो इधर समझ लो पहले क्वेश्चन अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा मेरे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। मान लेते सपोज करो कि वो कितना आ गया स्टार आ गया। कितना आ गया कोई वॉल्यूम आया हो कितना आया स्टार। किसका वॉल्यूम इस गुलाब जामुन का आ गया। क्या बोल रखा कि इस गुलाब जामुन के पास 30% क्या है शुगर सिरप। क्या मैं स्टार का 30% नहीं निकाल सकता निकाल सकता हूं। अच्छा एक्स ले लो आप पजल हो जा रहे हो। तो लो भाई क्या ले लिया मैंने कि जो वॉल्यूम आया ये कितना आया एक्स आया। एक्स का मुझे क्या निकालना है 30% निकल गया। जो भी ये आएगा वैल्यू ये क्या वैल्यू आएगी मान लीजिए वाई आ गई। कितनी आ गई वाई। ये क्या आ गया सिरप आ गया। क्या आ गया भाई टोटल वॉल्यूम तो एक्स आ गया उस एक्स का मैंने क्या निकाल दिया 30%। तो 30% जैसे मैंने निकाला जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आ गया सिरप आ गया। कितने गुलाब जामुन का सिरप आ गया वो एक गुलाब जामुन। और कितने गुलाब जामुन है बस हमें 45 गुलाब जामुन का सिरप निकालना है। सिरप ऑफ 45 कितना आएगा 45 इंटू आ गई बात समझ में। कोई दिक्कत किसमें भाई कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास गुलाब जामुन है 45 एक गुलाब जामुन में 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम अपनी ही वॉल्यूम का क्या है चाशनी है। तो 50 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। ठीक है भाई। तो हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया कितना आया एक्स आया। उसका हमने क्या निकाल दिया फिर 30% निकाल दोगे। तो जो भी 30% निकाला जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई सिरप आ गया एक गुलाब जामुन में। और 45 का निकालना था तो 45 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में। कैलकुलेशन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतार लो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है। क्या है क्यूबॉइड बना लो भाई। क्यूबॉइड है तो लो भाई ये बन गया हमारा क्यूबॉइड और ये है वुडन क्यूबॉइड। कैसा है वैसे ही पड़ा था मेरे पास। मैंने सोचा कि भाई कोई एवरेजेस खराब हो रही है तो उसको यूज में लिया जाए। तो मैंने क्या किया एक कारपेंटर के पास गया। मैंने बोला कि भाई मुझे इसके अंदर ना पेन टांगने हैं पेन रखने हैं। तो इसके अंदर ना छेद कर दे कोनिकल शेप में। क्या कर दे ये मार्कर दिख रहा है इसकी यहां से आगे वाली टिप कैसी है कोनिकल है। अगर कहीं पर कौन में इसको ऐसे डाल दूं तो यहां पर खड़ा हो जाएगा। ये हो जाएगा ना खड़ा। तो बस ऐसे मैंने क्या करवा दिए कोन बाहर निकलवा दिए। और कितने को निकाल दिए
तो मैं कितने पेन लगा सकता हूं इसके अंदर? कितने पेन लग जाएंगे? 4 पेन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? डल जाएंगे 4 पेन। तो मैंने पेन स्टैंड बनवा लिया। क्या बनवा लिया? तो ये पूछा गया है कि अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? किसका वॉल्यूम? क्यूबॉइड का। किसका वॉल्यूम? अगर मान लो ये मैं कौन बाहर निकालता ही नहीं, पूरा क्यूबॉइड होता मेरे पास, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वेरी गुड, एल बी, यही होता। अब जो चीज बाहर निकलेगी मतलब इसके वॉल्यूम में से कम हो रहा है, उसका मटेरियल, अब मैंने जो यहां से लकड़ी बाहर निकाली उसका मटेरियल कम हुआ है ना? क्या कम हो गया उसका? मटेरियल। तो कितना कम हुआ है? तो क्या गया? वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? एल बी एच। और वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यहां तक तो समझ में आ गया, इजी बात थी। अगर फॉर्मूला याद है तो आगे हमें क्या क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? डायमेंशन दे रखी है 15, 10, 3.5। अब यहां पर एक चीज सीखिए बेटा, उन्होंने लिख रखा है कि 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। कई बार तो वो ऐसे दे देगा, या फिर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5। अगर ऐसे सीरीज में दे रखी बातें तो हमेशा फर्स्ट होगी, सेकंड। समझ में आ गई बात? तो जो फर्स्ट है वो लेंथ रहेगी, जो सेकंड है वो, और जो थर्ड है वो हमारी हाइट रहेगी। तो हमारे पास एल बी एच है। अगर आगे पीछे ही मान लोगे तब भी बात तो ये रहनी है, तो लिख दो 15 इंटू 10 इंटू 3. ये बात समझ में आ गई। माइनस 4 इंटू 1/3 22/7। रेडियस देखनी है अब क्या दे रखी है, देखो फटाफट। रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5। तो रेडियस कितनी है? 0.5 स्क्वायर। और जो डिप्रेशन, अब एक बात बताओ, अगर मैं कौन ऐसे बना दूं, ये बना दिया कौन, ये क्या होगी कौन की? हाइट होगी। अगर मैं कौन ऐसे बना दूं, ये क्या होगी कौन की? तो जो मैंने डिप्रेशन लिए है ये क्या ही है? इसकी हाइट ही तो होगी। कि कितनी डेप्थ है उसकी, कितनी गहराई है, वो इसकी क्या होगी? हाइट ही तो होगी। तो बस वही हाइट है, तो इसकी डेप्थ देख लो कितनी डेप्थ है। डेप्थ दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। कितनी डेप्थ है? 1.4 सेंटीमीटर। तो बस वैल्यू पुट कर दूंगा यहां पर, इंटू 1.4। आगे बात समझ में? बस आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? तो 4 कौन का क्या आ जाएगा? ये वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम में से क्या कर देना है? सबट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? आपके पास इसका स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्टैंड का वॉल्यूम। निकाल लोगे? हो जाएगा। जल्दी निकाल के बताओ कितना आएगा। अरे अब कितना? 532.5 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ 532। अच्छा चलो, जो अभी अपनी कैलकुलेशन कर लेना, 523.5 ये आ रहा है भाई। वेरी गुड। तो कैलकुलेट कर लोगे। अभी बात समझ में? ये हमारा वॉल्यूम आ गया किसका? बचे हुए क्यूबॉइड का, मतलब पेन स्टैंड का। ठीक है, उतारो भाई, जल्दी उतारो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन। ये रहा उल्टा कोन, जिसको हमने ब्रिम तक पानी से भर दिया है। ब्रिम समझते? एकदम किनारा ऊपर तक, अप टू द ब्रिम। ऊपर तक मैंने क्या कर दिया? पानी से भर दिया। जिसकी गहराई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और जिसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। जिसको मैंने पानी से भर दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास ना जहां पर भी ये कोन था उसके साइड में ना शॉर्ट पड़े थे, मतलब कंचे मार्बल पड़े थे। समझ गए? तो मैंने उठाया, उसको डालने लग गया। ठीक है, जब ये कंचे अंदर जाएंगे या फिर मार्बल्स अंदर जाएंगी तो पानी तो आएगा ही आएगा। क्या बोला कि 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। तो जितना भी पानी था उसका 1/4 पानी बाहर आ गया। तो जितना चीज अंदर जाएगी उतना ही तो बाहर आएगा। मतलब अंदर कितनी गई? 1/4 ऑफ वाटर।
तो बाहर भी तो इतना ही आया है, 1/4 ऑफ। तो जो हमारे पास ये मार्बल्स है इनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, जितना भी बाहर आया है। ये बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ शॉट। क्या निकालना है, नंबर कि ये कितनी गोलियां हैं हमारे पास। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इधर देखो, अभी हमारे पास कौन है, तो कौन का वॉल्यूम बताओ कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ना अलग तरीके से करता हूं। मान लो ये कितने हैं शॉट, एन कितने हैं, क्या मैं एक शॉट का वॉल्यूम निकाल सकता हूं? कितना आएगा, बोलो बोलो, 4/3 पाई आर। ये कितने का वॉल्यूम आ गया, एक का। बस हमें क्या चाहिए, रेडियस। क्या मेरे पास रेडियस है। तो ये आ गया एक का वॉल्यूम। और कितने शॉट है ये, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एन शॉट्स हो जाएगा। और ये वॉल्यूम ऑफ एन शॉट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एन शॉट किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, इसके इक्वल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बस जितना पानी बाहर आया है उसके इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि इतना ही तो अंदर गया है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या है, ये रहा। तो n इंटू 4/3 पाई आर इक्वल्स टू 1/4। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है, 1/3 पाई आर क्यूब स्क्वेयर एच, सॉरी पाई आर स्क्वेयर एच। यहां पर रेडियस अलग है, यहां पर रेडियस अलग है, समझ गए होगे। ये आर कैपिटल रख दी मैंने, ठीक है, और इसकी मैंने स्मॉल आर लगा दी। ये बात समझ में आई कैसे लिखा भाई, वॉल्यूम ऑफ एन शॉट, हमारे पास एक कंचे की वॉल्यूम आ गई, ये आ गई। कितने कंचे हैं पता नहीं, मान लिया एन, तो उनकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एन से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, वो किसके इक्वल होगा, जितना भी पानी बाहर आया है इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। और हमें वॉल्यूम ऑफ वन पता ही है, तो इसका हमें क्या करना है, 1/4 n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है भाई, यहां पर बस इतना ध्यान रखना है कि ये आर अलग है और ये आर। एन निकालने के लिए इसको नीचे ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, वैसे 3 से चलो मैं आगे करता हूं। लो भाई, एन निकालना है, बोलिए 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 बाय पाई, उधर भी है पाई इधर भी है। मैं वैल्यू पुट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कटेगा ये। समझ में आ गई बात? वैसे तो मैं इधर ही काट देता, पर चलो इधर आगे काट लेंगे। अब बताइए आगे क्या है, आर स्क्वायर, इसकी रेडियस 5 स्क्वायर, फिर क्या है एच, इसकी हाइट 8 डिवाइड बाय कितना आया 4/3 पाई आर, बताइए 0.5 क्यूब। पाई से 3 से 4 से 4 जाएगा नहीं जाएगा, समझ में आ गया। वो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में है, तो उसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर सेम रहते हैं एक साथ एक लेवल पर। तो मतलब क्या होगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई। थोड़ा सा और लिख दूं इसको इधर, ये बन गया 1/4 इंटू ये कट गया 5 स्क्वायर इंटू 8 मल्टीप्लाई, ये पलटी करेगा तो 1/4 और नीचे क्या बचा मल्टीप्लाई 1/0.5 क्यूब, यही बचा। आगे बात समझ में, आपको बस क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कर लोगे। ये 25 है, ये कितना बनेगा 5 क्यूब 125 से पहले लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक है तो उसका ट्रिपल करना पड़ेगा, तो 3 छोड़ के पॉइंट लगेगा। करें, मैं इसको रब कर दूं, चलो कैलकुलेट करो फटाफट, देखते हैं कौन पहले करके बताता है।
100, अरे क्या बात है, बड़ी स्पीड से कर दिया भाई। 1/4 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर 25, 8, 1/4 0.125। ये करो भाई कैलकुलेट। 4 1 जा 4 2 जा और 2 1 जा 2 2 जा 4, ये आ गया। ठीक है भाई, अब काटो इसको। 25 1 जा 25, 5 जा 5 2 जा 10, तो 10 से 1 0, कितना बच गया? तो कितनी बॉल आ गई हमारे पास? 100 बॉल आ गई हैं। फिर से समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ध्यान क्या रखना है, ये बोल रखा है कि भाई कितनी बॉल्स इसके अंदर गई हैं। ऐसा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ये रहा रूम, हॉल, एक गोदाम है जिसके अंदर हमें छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं। तो उस गोदाम के अंदर कितने बॉक्स आ जाएंगे? ठीक है भाई, तो एक सीधी सी ट्रिक क्या याद रखनी है, टोटल वॉल्यूम निकाल लो, निकल जाएगा गोदाम का आपका, स्टोर का। ठीक है, डिवाइड बाय 1 वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वही काम यहां पर किया है। ये थी टोटल वॉल्यूम, इतना ही तो पानी था, इतना ही था पानी। और फिर मैंने क्या किया, इसको डिवाइड में देखो, ये लेके गया डिवाइड में, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट, नंबर ऑफ शॉट आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछ लेगा, ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपको नंबर निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे। ठीक है भाई, तो बस मैंने निकाला था पहले वॉल्यूम, उसका 1/4 था तो 1/4 वॉल्यूम निकाल लिया। एक का वॉल्यूम इतना है, एन शॉट का इतना, तो डिवाइड में लिया है, वैल्यू पुट की। जब भी हमें कुछ ऐसा हो तो पाई की वैल्यू पुट मत करना, कट जाएगा वो। सिंप्लीफाई करोगे कितने आ गए, तो ऐसे ऐसे कितनी बॉल्स के अंदर गई है, 100 बॉल्स गई है, तब उतना पानी बाहर निकल पाया है। समझ में आई बात? उतार लो। देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। नीचे बड़ा सिलेंडर है, ऊपर छोटा सिलेंडर है। बड़े सिलेंडर की हाइट दे रखी है 220, जिसकी रेडियस है 12, डायमीटर दे रखा है, रेडियस खुद निकाल लेंगे। जो इसके ऊपर सरमाउंट किया गया सिलेंडर, उसकी हाइट दे रखी है 60 और जिसकी रेडियस है 8। रेडियस है डायमीटर, एक बार चेक कर लो, रेडियस ही है। हमें इसका मास निकालना है। क्या निकालना है? मतलब वजन निकालना है। ठीक है ना। और इन्होंने बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम ऑफ मास, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम का उन्होंने खुद से अपना चेक किया, कितना मिला था? 8 ग्राम मिला। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? क्योंकि हमें जो 8 ग्राम मास है किसके ऊपर दे रखा है? क्यूब के ऊपर। और क्यूब किसके लिए होता है? वॉल्यूम के लिए। तो यहां से हमें पता लगा है कि हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। अगर वॉल्यूम आ जाएगा तो फिर उसको मैं क्या निकाल सकता हूं? मास इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, हमारे पास कितने सिलेंडर हैं? 2। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख दूं, किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। मान लेते हैं ये सिलेंडर 1 है और ये सिलेंडर, ठीक है भाई, जिसकी हाइट कैपिटल एच है और जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। इसकी हाइट स्मॉल एच है, रेडियस स्मॉल आर है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है भाई। अब देखो इधर लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला दोनों का सेम लगेगा। क्या होगा? पाई आर, और ये बड़ा है C1 है तो यहां पर बड़ा आर आएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में पाई कॉमन निकाल लो, क्या बच गया? आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। आपको ये कैपिटल आर स्मॉल आर बताने पड़ेंगे गिवन में लिखकर, कि कैपिटल आर बड़े की रेडियस, स्मॉल आर छोटे की रेडियस, कैपिटल एच बड़े की हाइट, स्मॉल एच छोटे की हाइट। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। समझ में आ गई? आगे देखिए, अभी वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू बोल रखी है उन्होंने 3. आर बोलिए 12 इंटू 12 144 इंटू एच, एच कितना है? 220 प्लस आगे बोलिए आर 8 इंटू 8 64 इंटू एच 60। कैलकुलेट कर लो इसको। हाँ बताओ फटाफट कैलकुलेट करके कितना आएगा, जल्दी बताओ। करो भाई फटाफट मल्टीप्लाई। 3.14 12 12 कितना आ गया? 144 220 64 इंटू 60। पॉइंट डालो इसका, बोलो कितना आया ये?
31680। वेरी गुड। ये बोलिए 3840। 40 ना, 3840। आगे बढ़ो भाई, चलो करो भाई प्लस। सर ये काट क्यों नहीं, अभी दिमाग में आएगा सर, काट क्यों नहीं रहे भाई? नीचे अगर जीरो है अवॉइड करते हैं काटना, जो भी आंसर आएगा बस हमें पॉइंट लगा देना है, ठीक है? कुछ और वैल्यू होती तो हम काटते। कितना है प्लस करके? 35520। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलना एक बार, 1153.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका आंसर बेटा। सीधी कैलकुलेशन थी, मल्टीप्लाई करना था। हमें चाहिए ग्राम मास, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 की वैल्यू है, बस डायरेक्ट क्या करना है, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब उतना है तो हम क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? बस 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई बाय 8। कितना आ जाएगा बोलिए? 892262 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 4। ठीक है, पॉइंट ग्राम। सर पीछे तो आंसर अलग है, पॉइंट यहां होगा बेटा। 1000 से डिवाइड कर रखा है। क्या कर रखा है? क्यों? ताकि उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकें? केजी में। तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया? केजी में। तो इतना भी लिख सकते हो, 892.26 लिख लो, या फिर 3 केजी। 6 से मैंने 2 को बदल दिया। समझ में आ गई? अगर केजी में इतना, अब ग्राम में भी छोड़ दोगे क्योंकि उन्होंने ग्राम में दे रखा है, तब भी आंसर ठीक है। अगर वो बोलेगा कि केजी में बनाओ, तभी आपको क्या करना पड़ेगा? केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? किलोग्राम में उतार लो बेटा। देखिए 7th क्वेश्चन पर आ गए हैं। मैं 7th क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 7th क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। मैं 7th एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है? एग्जाम्पल करा देता हूं, समझा देता हूं, थोड़ा सा वही बता दूंगा क्वेश्चन में क्या है। एग्जाम्पल देख लो फटाफट। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। एक टॉय है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या डाल रखा है? कौन डाल रखा है। लो भाई ये रहा, ये टॉय है, ठीक है भाई। The height of a cone is 2 and diameter of a base is 4। Determine the volume of toy। निकल जाएगा volume of toy। वेरी गुड। If a right circular cylinder circumscribe the toy, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसके अंदर हमने ये टॉय डाल दिया। डाल दो भाई। मान लीजिए ये रहा मेरा सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर हमें क्या करना है? इस टॉय को उठा के डाल देना है। तो डाल दो, डल गया। जिसमें हमारे पास टॉय का क्या दे रखा है? कौन की हाइट दे रखी है? कितनी? 2 सेंटीमीटर। और उसकी रेडियस भी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। डायमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। हमें डिफरेंस निकालना है किस किस में? सिलेंडर में और टॉय में। तो पहले तो हमें टॉय का वॉल्यूम निकाल ले, तो निकालो वॉल्यूम ऑफ टॉय। बताओ कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वेरी गुड। बोलो कौन का वो फॉर्मूला कितना? वेरी गुड। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। यही बनेगा। अभी कुछ चीज कॉमन है तो निकालो। पाई दोनों में है, आर स्क्वायर दोनों में, 3 दोनों में। पाई आर स्क्वायर बाय 3 एच प्लस 2r, यही बनेगा। ये किसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास? ये वॉल्यूम आ जाएगा टॉय का। कैलकुलेट करो फटाफट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। हमारे पास ये निकल कर आया है 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसने एक वर्ड यूज कर रखा है सर्कमस्क्राइब। अब मुझे सिलेंडर का भी तो वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है? सिलेंडर का। बट सिलेंडर की कोई भी पैरामीटर आपको नहीं दे रखा, ना तो उसकी हाइट दे रखी है, ना ही उसका डायमीटर या फिर रेडियस दे रखी है। हमें तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए।
इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, जब भी कुछ ऐसा आ जाए सर्कमस्क्राइब मतलब कि उसकी हर एक बाउंड्री से टच होगी, नीचे वाला नीचे टच होगा, साइड वाला साइड में, और ऊपर वाला कौन की हाइट कितनी है 2, इसकी रेडियस कितनी है 2, और इसका ये भी रेडियस कितनी है, तो टोटल हाइट कितनी होगी बेटा इसकी 4 हो गई, 2 ऊपर और 2 ये नीचे, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 4। जब इसकी रेडियस 2 है तो इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, तो अब निकाल दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बोलो क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, यही बनेगा, वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर कितना है अब बोलो जल्दी फटाफट, आर तो ही रहेगा 2 × 2, और हाइट कितनी आ जाएगी, ये किसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास सिलेंडर का। समझने वाली बात क्या है सर्कमस्क्राइब, उससे ही हमें पता लगा है कि वो नीचे ऊपर दाएं बाएं हर जगह लेफ्ट राइट अपर लोअर हर जगह उसको क्या करेगा टच करेगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, सर्कमस्क्राइब सर्कल मतलब कि सर्कल उसको टच करेगा चारों साइड पर, सर्कमस्क्राइब बोल दिया है। तो आपने 10 चैप्टर किया है, एक पैरेललोग्राम में हमने सर्कल डाल दिया और सर्कल जब डाला वो पैरेललोग्राम नहीं रहा, वो एक रोम्बस बन गया, है ना, सर्कमस्क्राइब वहां पर वही हुआ। आगे बात समझ में, इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो इजी है इससे, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो सकती है, समझने के लिए इजी है, यहां पर यही समझना था। अब हमारे पास क्या निकालना है हमें, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आया बताओ जल्दी, ये आ जाएगा, इसमें से क्या माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ टॉय, क्या माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना है 25.12, इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा हमारे पास 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि ये वैल्यू कितनी आएगी 50.24, कितनी आ जाएगी 50.24, 50.24 में से 25.12 माइनस करोगे तभी तो ये बचेगा। समझ में आ गई, ये बात समझ में आई। असली कहानी क्या थी सर्कमस्क्राइब की। अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी, पूरा एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। उसमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक टॉय है, सेम टॉय है, ये रहा, ठीक है, क्या है ये एग्जाम्पल था बेटा, ये क्या है एग्जाम्पल। अब एक्सरसाइज पर आ जाओ, हमारे पास टॉय है, उसकी ना रेडियस और हाइट कुछ अलग होगी, रेडियस और हाइट अलग है। क्या बोल रखा है कि उस टॉय को हमने एक सिलेंडर में डाल दिया, कहां डाल दिया सिलेंडर में। पढ़ो क्वेश्चन में अच्छे से बताता हूं। A solid consists of a right circular cone of height 120 and radius 60 standing on a hemisphere of radius 60 is placed upright, upright मतलब ऊपर की तरफ सीधा, जैसे ये upright है बेटा, समझ में आ गई। अगर मैं हेमिस्फीयर ऊपर कर देता कौन नीचे, तो अपराइट नहीं होता वो, ठीक है बेटा। इस प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, जब मैंने इसको प्लेस किया तो वो जाके नीचे बॉटम को टच करने लग गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है बेटा। क्या बोल दिया उसने कि हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंडर का। अब एक बात, इस कहानी में उस कहानी में फर्क क्या है, मैं इसको रब कर देता हूं। अब इधर देखिए, ये वैल्यू अलग अलग है, अपना देख लेना, जो भी वैल्यू है अपना पुट कर लेना वैल्यू। क्या बोल रखा है कि हमने इसका, अगर मान लीजिए इसके अंदर मैं ये टॉय प्लेस नहीं करता, इसका वॉल्यूम क्या होता, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, यही होता। इसकी एच मैं कैपिटल एच मान लेता हूं, क्या मान लिया मैंने कैपिटल एच, ठीक है भाई। रेडियस सेम रहेगी, उसने बोल रखा क्वेश्चन में। हाइट कैसे निकाल लोगे इसकी, उसमें साफ साफ बोल रखा है कि जो टॉय है वो नीचे टच करता है और वो ऊपर भी टच करता है। ऐसे नहीं, इसने हाइट दे रखी है 120, सॉरी 180, कितनी दे रखी है हाइट, और इसकी हाइट दे रखी है कौन की 120, और रेडियस दे रखी है 60, तो ये भी कितनी हो गई 60, तो टोटल हाइट कितनी हो गई 180 हो गई। इससे ही हमें पता लगा है कि वो ऊपर भी टच करता है और रेडियस 60 है, और इसकी भी रेडियस 60 है, तो साइड में टच करता है। तो जैसे उसमें सर्कमस्क्राइब था, उसने वो वर्ड यूज किया यहां पर,
और यहां पर उसने ऐसे बता दिया। समझ में आ गई? कोन की हाइट 120, रेडियस 60, तो रेडियस 60 है तो ये रेडियस भी, तो टोटल 180, और सिलेंडर की हाइट भी 180। क्या मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लूंगा? अब सिलेंडर के वॉल्यूम में से कुछ बाहर आ रहा है, कितना बाहर आएगा? जितना अंदर जाएगा। तो अब ये पूछो पानी कितना बच गया, जो बाहर आया वही तो माइनस करें, और बाहर कितना आया है? वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो क्या करना है? वाटर लेफ्ट, वाटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। पिछले वाले क्वेश्चन में यही काम किया था, यही किया था नहीं किया था? बस कितना डिफरेंस है उनके बीच में, तो बस वही चीज है। वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। यहां पर गलती होगी अब आपसे, आप ये उठाकर रखते हो ना, लिखना इधर ये 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते, ये तो बन गया माइनस का, पर ये कैसा बन गया प्लस, और वो हो गई आपसे गलती। पता लगा गलती क्या होगी? यहां पर आपको ब्रैकेट लगानी जरूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये माइनस आप चेंज करना भूल जाते हो। अब जब हम इसको चेंज करेंगे क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वेयर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो टॉय बन रहा है। इन दोनों का वॉल्यूम सिलेंडर में से क्या करना पड़ेगा? इसको तो कैलकुलेट कर लोगे। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन निकाल लो, ठीक है ना, आर स्क्वेयर कॉमन आ रहा है सब में से, वो कॉमन निकाल लो। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ बेटा आ तो रहा, इधर आर क्यूब है, आर स्क्वेयर आ तो रहा है कॉमन। देख देख देख, मैं निकालता हूं कॉमन। चलो क्या क्या कॉमन आ रहा है? पाई आ रहा है कॉमन और आर स्क्वेयर। एच बचा, एच माइनस पाई आर स्क्वेयर आ गया, h/3 माइनस 2/3, वेरी गुड, आर भी ये बचेगा। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू, पाई मैं बाद में रख लूंगा। आर कितना है? 60, तो 60 इंटू 60, ठीक है। एच है 180 माइनस एच, ये कितना है? एच हाइट ऑफ, ये किसकी है? कौन की? कौन की हाइट है 120, 120/3 माइनस 2 इंटू आर, आर है 60, 120/3, 120/, ठीक है। कोई दिक्कत? सर कट रहे काट दो, आपकी मर्जी, इसको कैलकुलेट कर लेना। अब ये दोनों 240/3 भी बन रहा है। कितना बन रहा है ये? 240/3, तो 3600 पाई 180 माइनस 240/3, काट लो अगर काटना चाहो तो। 3 1 जा 4 जा, 3 1 जा 3 4 जा, तो कितना आ गया ये? 40 40 80, तो 3600 पाई इंटू 100 कितना आ गया? ठीक है भाई, पाई की वैल्यू नहीं है तो 22/7 रख लोगे, अब तो कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 22/7 इंटू ये आएगा आपका वॉल्यूम जो बच गया है। ध्यान रखोगे कि कहां माइनस का फंडा, कहां परेशान करेगी आपको माइनस, ये ध्यान रखना बेटे। यहां आपकी ये माइनस परेशान करेगी, आप माइनस नहीं लगाओगे गलती हो जाएगी, पूरा ही क्वेश्चन गलत। उतारो जल्दी। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा। क्या हुआ, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि ये दोनों बच्चियां हमारी कहीं जाती हैं, उनको ना वहां पर एक वेसल मिलता है। वेसल कैसा है? इसका स्फेरिकल तो नीचे वाला पोर्शन होता है और उसकी ना एक नेक होती है। अच्छा आपने कभी सुराही देखी? सुराही पहले आती थी भाई, उसमें क्या था कि उसकी जो नेक ना लंबी लंबी सी होती थी, नीचे थोड़ा सा पोर्शन जो स्फेरिकल पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा नीचे होता था, उसकी नेक ज्यादा लंबी होती थी। हमारे पास जो मटके हैं, सबने देख रखे होंगे मटके, मटकों की नेक कितनी है? इतनी होती है ना, बट सुराही की नेक लंबी होती थी, गर्दन लंबी होती थी। तो वैसा ही कुछ बोल रखा है कि एक सुराही है हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों, एक बच्ची ने, मान लीजिए नैन्सी ने इसका वॉल्यूम निकाला, कितना बताया? 345। निकिता बोलते हैं सर इसका वॉल्यूम तो 345 है। खुशी ने बोला नहीं सर ये गलत बता रही है। अब हमें नहीं पता ना कि नैन्सी गलत बोल रही है, फिर निकिता गलत बोल रही है, या फिर खुशी गलत बोल रही है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा, तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास दो पोर्शन है। अच्छा मान लो
अगर ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं होता, यहां तक तो पानी भरता पूरा, यहां भरता या नहीं भरता। और ये क्या है, स्फेरिकल बॉडी मतलब स्फीयर है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, बोलो जल्दी। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ क्या किसके कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना बेटा। स्फेरिकल शेप मतलब स्फीयर की बात हो रही है। तो सिलेंडर का बोलिए पाई आर स्क्वेयर एच प्लस, यही बनेगा। अब यहां पर आर आर सेम नहीं है तो हमने एक को अलग लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसका आर हमने कैपिटल आर ले लिया, क्योंकि वो छोटी वैल्यू है तो उसको छोटा, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई कॉमन निकाल लो, 3.14। आर की वैल्यू बोलिए, डायमीटर में रखा ऊपर वो, अच्छा डायमीटर है वो, तो आर की वैल्यू है 1। लो भाई 1 का स्क्वायर तो 1, हाइट कितनी है 8, 4/3 इंटू आर क्यूब, 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4. यही बनेगी। और ये अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा नियरली अब 346 आएगा, पॉइंट समथिंग। कितना आ रहा है, 3461 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी अपना देख लेना, ठीक है भाई। तो जिसने ये वॉल्यूम बताया था 345, वो बच्चा क्या हो गया, तो उसका वॉल्यूम वो ठीक है। एक्चुअल में इसका वॉल्यूम कितना है, इतना ही बताना था। ये बात समझ में आई। तो ये पूछ सका कि कौन बच्चा सच बोल रहा है या फिर किसकी बच्चे की कैलकुलेशन ठीक है और किस बच्चे की कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो किसकी गड़बड़ मिली, नैन्सी की, ठीक है बेटा। और किसकी ठीक मिली, खुशी की। आगे बात समझ में, आयुष बेटा आपकी गड़बड़ में है, ध्यान से पढ़ो। आया समझ में, फॉर्मूला याद कर लो। चलो भाई उतार लो बेटा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आज एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, आखिरी एक्सरसाइज थी, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। और ध्यान से पढ़ लेना। ओके बेटा करो, उतार लो।